हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज कक्षा 10 वाले बच्चे जो कि बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए हिंदी व्याकरण से एक नया चैप्टर जिसका नाम है अलंकार। और इस अलंकार में हम आज पढ़ेंगे कि अलंकार की परिभाषा क्या है और अलंकार के प्रकार कितने हैं, अलंकार के भेद क्या क्या है। तो पहला टॉपिक अलंकार। तो इसके बारे में इसकी परिभाषा को देखें तो एक आचार्य थे, आचार्य दंडी, उन्होंने लिखा काव्य शोभा करान काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले, ठीक है, धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। उन्होंने कहा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं उनमें अलंकार हमको दिखाई देता है। यानी कि अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो क्या कहा जाता है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का जो मीनिंग है वो क्या है, सजावट, या फिर अगर हम बात करें श्रृंगार। यानी कि जैसे हम औरतों की बात करते हैं, औरतों को अगर उनका श्रृंगार करना हो तो उनको गहना आभूषण पहना दिया जाता है, तो ऐसे ही अलंकार भी क्या है, काव्य की, यानी कि हमारे जो कविता वाला पोर्शन है या कविता वाला जो भाग होता है उसको सुसज्जित करने के लिए, उसको सजाने के लिए हम जिन तत्वों जिन शब्दों का उपयोग करते हैं वही क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अब देखिए अलंकार के कितने टाइप होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के दो भेद हैं। एक क्या है, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। आप लोगों ने कई बार इसको पढ़ा हुआ है, 9th में भी ये है। तो देखिए शब्दालंकार अर्थालंकार, इसके दो भेद, ये पहला हो गया, ये दूसरा। शब्दालंकार क्या होता है, जब किन्हीं शब्द या फिर वर्ण से यानी कि अक्षर से किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसको बोलते हैं शब्दालंकार। और जिसमें शब्द या वर्ण से ना होके उन शब्दों के अर्थ से काव्य की शोभा में बढ़ोतरी हो जाती है, काव्य की शोभा बढ़ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थालंकार। तो ये हमारे दो टाइप्स हैं। फिर इनमें इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है, इसको और आगे वर्गीकृत किया गया है। शब्दालंकार को 3 पार्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं, और भी टाइप्स हैं लेकिन हम उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे नहीं। शब्दालंकार में जिन 3 को पढ़ते हैं वो क्या है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये 3 तरह के अलंकार हम इसमें पढ़ते हैं। और अर्थालंकार में हम पढ़ते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और इसके बाद अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, ठीक है, संदेहालंकार, भ्रांतिमान अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इसके बाद भी बहुत सारे अलंकार होते हैं, हम कह सकते हैं इसके बाद इस पे रोके नहीं, लिख दें आदि। बहुत सारे अलंकार होते हैं। लेकिन अगर हम 10th के सिलेबस की बात करें तो आपको 10th के सिलेबस में जो नया वाला सिलेबस आया है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, उसमें सिर्फ आपको शब्दालंकार से श्लेष पढ़ना है, ये दोनों ऑलरेडी कट चुके हैं। और अर्थालंकार से ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है, उत्प्रेक्षा पढ़ना है, ये भी कट चुका है, अतिशयोक्त पढ़ना और मानवीकरण पढ़ना है, ठीक है। इतना आपको सिर्फ 1, 2, 3 और 4 अलंकार के बारे में आपको पूरे इस सिलेबस में पढ़ना है। 10th के सिलेबस की अगर बात करें तो सीधे आपको पहुंचाते हैं श्लेष अलंकार पे। श्लेष अलंकार क्या होता है, तो जब हम बात करेंगे श्लेष अलंकार की तो श्लेष का अर्थ अगर हम देखें तो श्लेष का क्या अर्थ होता है, इसकी बात अगर हम करें तो श्लेष का अगर आप सीधे सीधे अर्थ देखें तो श्लेष का अर्थ ही होता है क्या, चिपकना। श्लेष का क्या अर्थ है, चिपकना। जैसे अगर हम एक उदाहरण लिखें, एक उदाहरण आपके लिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मंगन को देख पट देत बार बार है।
ये है आपका उदाहरण। क्या है उदाहरण? मंगन को देख पट देत बार बार है। यहां पे किसी एक ही शब्द की आवृत्ति होगी, एक शब्द को एक बार लिखा जाएगा, लेकिन उस शब्द के कई सारे अर्थ उसके साथ चिपके होंगे, उसका एक अर्थ नहीं लिखा जाएगा। इस शब्द के एक से ज्यादा अर्थ क्या होंगे? क्योंकि ये श्लेष अलंकार है तो उसके अर्थ चिपके होंगे। यहां पे देखिए पट शब्द है, पट का दो अर्थ है। एक पट मतलब वस्त्र या कपड़ा, और दूसरे पट का अर्थ क्या होगा बताइए? जिसको हम बोलते हैं दरवाजा। पट मतलब दरवाजा। अब क्या करें? मंगन को देख पट देत बार बार है। पट शब्द एक बार उपयोग हुआ, लेकिन इसके दो अर्थ चिपके हुए हैं। तो मंगन मतलब कोई भिखारी आ गया, मांगने वाला, उसको देख के कोई क्या करता है? पट दे देता है। पट मतलब वस्त्र दान करता है, और कोई भिखारी देखते ही दरवाजा बंद कर देता है। तो एक शब्द के कई सारे अर्थ जब चिपके हों तो ऐसे हालात में आपको क्या मिलेंगे? श्लेष अलंकार मिलेगा। और ये श्लेष किसका उदाहरण है? शब्द अलंकार का। शब्द अलंकार का एक आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया है, तो उसमें श्लेष अलंकार आपको मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो हमारा क्या है? अर्थालंकार। और अर्थालंकार में हमको उपमा रूपक नहीं पढ़ना है, सीधे क्या पढ़ना है? उत्प्रेक्षा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की जैसे ही हम बात करेंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार को देखते ही कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जिनको हम वाचक शब्द बोलते हैं। जब आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ उपमेय होता है। क्या होता है? उपमेय। कुछ उपमान होता है, और कुछ साधारण धर्म होता है, और एक और चीज होता है जिसको क्या बोलते हैं? वाचक शब्द। अब उत्प्रेक्षा होता कहां है? जहां संभावना की बात की जाए। किसकी बात की जाए? संभावना। और ये संभावना किस धर्म पे आधारित होगा? सादृश्यता पे। किस पे? सादृश्यता पे। ये लगेगा, ये संभावना क्या है? ये बहुत ही ज्यादा संभावित चीज है, अति संभावित जिसको कह सकते हैं। लगेगा कि ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के एक जैसे हैं। यानी कि उपमेय और उपमान की एक दूसरे में क्या है? संभावना है कि या तो ये उपमेय उपमान हो सकता है, या फिर उपमान उपमेय हो सकता है। और इसमें साधारण धर्म क्या हो जाएगा? सादृश्यता। लेकिन इसमें जो खास बात है, इसको याद करने के लिए या समझने के लिए जो भी ट्रिक है उत्प्रेक्षा के लिए, आपको इसके वाचक शब्द अगर पता हो तो आप एक सेकंड में कहीं भी ये लिखा हो आप पहचान जाओगे कि कौन सा ये अलंकार है। जैसे इसमें जो वाचक शब्द होते हैं वो क्या होता है? जन, जानहु, मनु, मानहु, फिर मानो, फिर जानो। अगर ऐसा कुछ भी आपको वाचक शब्द दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे? ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर इसकी हम एक उदाहरण लिखें तो अगर उदाहरण की बात करें तो देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। आगे मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है। अब आपको इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, कोई आपको इसमें स्पेशल कोई ऐसा चीज नहीं करना। सिर्फ आपको इसका उदाहरण जैसे ही आप देखोगे आपके सामने लिखा हो, और जैसे इसमें मन जैसा कोई वाचक शब्द मिला, आप क्या कहोगे? ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये मनहु जनहु क्या बताता है? ऐसे लगता है कि ये चीज, जैसे हम कहते हैं ना, मानो हवा के जोर से तन कांपने उसका लगा,
या कह देते हैं मानव सूर काढ़िडारी है वारी मध्य में मीना। ये सब इसी के उदाहरण हैं, जिसमें आपको जन जानो मन मानो ये सब वाचक शब्द मिले, वो आपको इजीली समझ में आना चाहिए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे हम बढ़ेंगे, जब उत्प्रेक्षा के बाद जो हमारा अलंकार आपको पढ़ना है वो क्या है, सबसे आसान अलंकार जिसकी हम बात करते हैं, क्या, अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति की बात अगर करें तो किन शब्दों से बना है, दो शब्दों से बना है, एक है अतिशय और दूसरा है उक्ति। किसी भी बात को, उक्ति मतलब कहना और अतिशय मतलब बहुत ज्यादा कहना। किसी भी बात को बहुत ज्यादा अगर आप बढ़ा चढ़ा के कह रहे हो तो वही क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, जैसे आपने सुना होगा एक गाना, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। सुदामा जी को जैसे ही वो देखे तो उनकी वो दशा देखकर क्या करते हैं कृष्ण भगवान, भगवान कृष्ण इतना मतलब अपने अंदर से, उनके अंदर से रुदन आता है, इतना रोने लगते हैं कि अपने आंसुओं से ही उनके चरण को धुल देते हैं। तो इसी को जब काव्य में लिखा गया तो लिखा गया था कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, और क्या किया, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। कितने आंसू थी उनके आंखों में कि उन्होंने अपने नैनों के जल से यानी कि आंसुओं से क्या कर दिया, सुदामा जी के पैरों को धुल दिया। जब किसी बात को जो पॉसिबल नहीं लगता है हमको, जो लगता है ये हो नहीं सकता, और उसको इतना बढ़ा चढ़ा के कहने लगे, जैसे हम कह दें कि हम सीधे क्या करते हैं, एक लग्गा लेते हैं और आसमान को खोद के पानी की बरसात करा देते हैं, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, इसको बढ़ा चढ़ा कहते हैं, लोगों से अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश में लोगों से बता देते हैं, कह रहे हम तो ये कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने सुनी होंगी, तो जिनमें हम क्या करते हैं, किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, उसमें कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। और आपके सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक है या लास्ट वाला एक अलंकार जो बच रहा है जिसको आपको पढ़ना है, उसका क्या नाम है, मानवीकरण। अब मानवीकरण की जब हम बात करेंगे तो इसको देखिए क्या लिखा है, मानवी मतलब यहां से अगर मानव को हम अलग करें तो मानव मतलब मनुष्य, और मनुष्य की तरह काम करता हुआ किसी भी चीज को दिखाएं, या कह दे ऐसे कि किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु को, ठीक है, मनुष्य की तरह काम करता हुआ अगर हम दिखा दें तो वहां पे कौन सा होगा अलंकार, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कैसे, जैसे सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। क्या है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब इसका क्या मतलब है, सागर के उर, सागर के हृदय पर नाच रही है। नाचने का कार्य जो है, नाच कौन सकता है, मनुष्य या फिर कोई सजीव चीज। और जो लहरें हैं वो और क्या कर रही हैं, मधुर गान यानी कि संगीत भी गा रही हैं। नाच नाच के संगीत कर रही हैं या गाना गा रही हैं, तो ये सब काम किसका है, मनुष्य का। तो मनुष्य की तरह काम करता हुआ जब किसी सजीव या निर्जीव वस्तु को दिखाया जाए तो क्या कहलाता है, मानवीकरण अलंकार कहलाता है। तो ये आपका बहुत छोटा सा ही टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, और इससे आपके 2-3 नंबर हर साल पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है आपके क्लास 10th के लिए। और हिंदी में अगर व्याकरण की बात करें तो एक टॉपिक ये आपका बनता है अलंकार, जिससे 2-3 नंबर मिल जाते हैं। फिर आपको कुछ वाच्य से मिल जाता है 2-3 नंबर,
आपको वाक्यों के जो भेद हैं उससे मिल जाता है, वाक्य के कितने प्रकार हैं, जैसे जिसमें आपको पढ़ना है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद एक जो टॉपिक है अच्छा खासा अपने आप में टॉपिक है, वो है पद परिचय। बहुत टफ नहीं है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसी तरह से कुछ आपको पढ़ना होगा। जैसे नाउन नंबर पढ़े थे, उसमें नाउन जेंडर पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी हमको पढ़ना है कि ये सिंगुलर है, एक वचन है या बहुवचन है, ठीक है, और ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है, ये आपको देखना पड़ेगा वो पद परिचय में। बाकी जो चीजें आती हैं, एक स्ववृत लेखन है और एक आपको ईमेल लेखन है, दोनों में से अथवा करके आपको क्वेश्चन मिलता है। फिर आपको क्या मिलेगा, एक टॉपिक मिल जाएगा जिसमें आपको मतलब पत्र लिखना होगा, ठीक है, तो पत्र वत्र लिखना है। फिर एडवर्टाइजमेंट और पत्र में से शायद एक आता है, आपको उसमें से करना होता है। तो ये मोस्टली आपके नंबर सही से मिलते हैं। और एक आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन आपको 50 से 100 शब्दों के बीच में करना होता है, जिसमें भाषा का बहुत महत्व है। तो अगला टॉपिक हम देख के आपको हो सकता है वाच्य का कल परसों में ही करा दें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखिए। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो मैथ का हो, आपके लिए डाला जा रहा है, साइंस का हो गया, सब आपके यूट्यूब चैनल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है वही आपका भी यूट्यूब चैनल है, उस पर आइए, विजिट करिए। आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।